हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख नदियां, जलप्रपात तथा पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे और एनटीपीसी वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्प मिलेगी और लगभग 50 क्वेश्चन हम केवल और केवल आपके 30 मिनट्स में कवर करा देंगे। तो बहुत ही कम समय में हम आपके सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें और लोग भी इसमें जुड़ जाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे और कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा, क्योंकि ये इस पोर्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिम्नोलॉजी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम का पता लगाएं। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा विषम है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, बताइए कि ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है डेल्टा, बालसोन, चाप झील या विस्फोरण। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बालसोन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बालसोन जो है सबसे अलग है, क्योंकि ये जो डेल्टा, चाप झील और विसर्णम हैं, तो ये सभी जो है ये सभी मैदानों के भाग से हैं, लेकिन जो ये आपका बालसोन है ये मरुस्थलीय क्षेत्र से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बालसोन किससे है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं चिल्का झील, डल झील, नागिन झील या सुंदरबन नेशनल पार्क में से बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि किसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सुंदरबन नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा स्पीति को या कलिम्पांग और लहासा को। तो फ्रेंड्स, बताइए कि जो जोजिला दर्रा है ये किसको जोड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्रीनगर और लेह, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो आपके ऑप्शन है लद्दाख एवं पीर पंजाल, रंजोती और नाग टिब्बा, लेसेर हिमालय और शिवालिक या धौलाधार और पीर पंजाल। फ्रेंड्स, कुल्लू घाटी ये किसके मध्य स्थित है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि धौलाधार और पीर पंजाल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। जो कुल्लू घाटी है ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों, पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो है धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है।
क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो शिपकीला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या जेलेपले दर्रा में से कौन सा ऐसा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो ये शिपकीला दर्रा है, शिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और ये जो है अदर डिस्कस कर लेते हैं। जो जोजिला दर्रा है ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो आपका नाथुला दर्रा है ये है आपका सिक्किम में, और ये जेलेपला दर्रा है ये भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, तो शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम और जेलेपला दर्रा ये भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि पाल घाट, ठीक है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन है सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो पाल घाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो है पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ऐप की, या आप जो है सीधा जॉब एक्सरसाइज करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और सारे पीडीएफ आपको वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे गए हैं। तो आप लोग पीडीएफ भी ज़रूर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और रिवाइज़ करने में जो काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल घाट या अरावली में से जो पिपली घाट दर्रा है ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरावली घाट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो पिपली घाट है ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, अरावली घाट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये इधर कुछ झीलों के नाम दिए गए हुए हैं और इधर उनसे संबंधित राज्य। तो बताइए कि कौन सा बिल्कुल सही है कूट इसमें से। ठीक है, इसमें से कौन सा कूट बिल्कुल सही है। तो चलिए क्या हम राइट आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आपका ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, जो चिल्का झील है हम सभी को पता है कि ये उड़ीसा में है, तो इसमें आपका बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, वुलर झील कश्मीर में है, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। और जो सांभर झील है ये राजस्थान में है, तो डी का हो जाएगा 2। तो हमारी सीरीज़ बनी कि 3, 2, 3, 2, 1, 4। तो हम देखते हैं कि 3, 2, 1, 4 किस में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर ए की, ठीक है, तो इसमें आपको 3, 1, 4, 2 मिल जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या कांचनजंगा। तो किस जो है हिमालयी चोटी को सागर माथा कहा जाता है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो हिमालय है माफ़ कीजिए, जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय, इसको जो है सागर माथा भी कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो नमचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट में से ऐसी कौन सी जो है हिमालय की चोटी है जो पूर्वी चोटी है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके लिए।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नमचा बरवा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि गार्डविन ऑस्टिन है एक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि तो गार्डविन ऑस्टिन क्या है, इसको K2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है या भूवैज्ञानिक हैं। तो इनमें से बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम सभी को पता है कि ये एक शिखर है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कामेट, नंदाकोट, नंदा देवी या K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन में से कौन सी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा K2 यानी कि गार्डविन ऑस्टिन ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम कम समय में जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं और हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दें। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदुकुश में से ऐसा कौन सा जो है अंग है जो कि हिमालय का नहीं है। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन? अरावली। ये जो है हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है। कौन सा? हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग। कौन? अरावली, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है। तो सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय, अरावली में से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरावली, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन? अरावली। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय और डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी घाटी है जो हिमालय और किसके बीच में स्थित है जो कि दून के नाम से उसको जानते हैं। तो क्या ऑप्शन है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या तिब्बत। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिवालिक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। शिवालिक जो है इसको दूर या द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिवालिक। क्लियर फ्रेंड दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है तो किसी की भी मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हिमालय का दूसरा नाम पूछा गया, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम। ऑप्शन है आपके हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या शिवालिक। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाद्री, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय या आसाम हिमालय। तो अच्छा क्वेश्चन है और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमाऊं हिमालय तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, ये जो है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है कि नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। ऑप्शन हैं पार हिमालय, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय या अधो हिमालय। तो अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि निम्न हिमालय, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं इसमें शामिल होती हैं निम्न हिमालय में। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। तो पूर्व घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत में से किसको जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताइए कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट को भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ प्रॉब्लम रही है, ठीक है, उसके कारण पीडीएफ हम आपको लेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से आपको सारे पीडीएफ बिल्कुल टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सेम है, बस घुमा के पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो हमने अभी डिस्कस किया, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। हम कथन पढ़ते हैं और बताइए विचार करके कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। तो बिल्कुल सही बात है, जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। ये याद रखना है, कहाँ है तो मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन की मेहनत आपको सफलता दिलाएगी ज़िंदगी भर की। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, आपका टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में हैं। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दक्षिण पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार या बघेलखंड के पठार में से ऐसा कौन सा पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो देखिए प्रश्न और डिस्कस कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपके 25 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लद्दाख का पठार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इसमें आपका लद्दाख का पठार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी कि गैप को क्या कहते हैं। तो घाटी, राजमार्ग, दर्रा या पर्वतीय भूभाग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो प्राकृतिक मार्ग यानी कि जो उपलब्ध कराने वाले जो किसी पर्वत के गैप होता है इसको हम कहते हैं दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो अनाईमुड़ी, डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी या नीलगिरी में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम चोटी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनाईमुड़ी, ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अनाईमुड़ी। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है कि अनाईमुड़ी से ही कि अनाईमुड़ी शिखर, माफ कीजिए, यस, तो अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित, यहाँ पे यहाँ लिखा है, तो अनाईमुड़ी शिखर कहाँ पर स्थित है? सह्याद्री, पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ या पालनी पहाड़ियाँ? तो अनाईमुड़ी शिखर कहाँ पे स्थित है बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सह्याद्री, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यहाँ पे अनाईमुड़ी शिखर स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कामेत, कुंडलुन, नंगा पर्वत या नंदा देवी में से कौन सा पर्वत शिखर सबसे ऊंचा है? बताइए आप लोग कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंगा पर्वत, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8000, ठीक है, 8126 मीटर, ठीक है, थोड़ा सही से लिख देते हैं, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। और फिर आपका आता है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ठीक है। फिर आपका आता है कामेत, तो इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आपका आता है कुंडलुन, तो इसकी है 7167 मीटर। तो आई थिंक सभी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो अराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेन या पीर पंजाल में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और बहुत ही छोटे जो है समय में, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसमें जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीर पंजाल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जो पीर पंजाल श्रेणी है ये भारत में स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और जो बाकी हैं, ठीक है, ये अराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान में भी शामिल है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या कार्डमम में से कौन सी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचमढ़ी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि लोककटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में है? तो बहुत सी आसान क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कि जो लोककटक झील है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि जो लोककटक झील है ये मणिपुर में है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, मणिपुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा है कि लोककटक है तो एक क्या है, घाटी है, झील है, नदी है या पर्वतमाला है?
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हम सभी को पता है कि लोककटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए इससे लाइक से पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सिर्फ इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने द्वारा जो है इतने लोगों द्वारा हमको हमारी वीडियो पसंद की जा रही है, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है। तो इसी यही रीज़न होता है और कोई रीज़न नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन अब इजी आ रहे हैं, तो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं तो आप लोग प्लीज़ पिछले क्वेश्चन भी देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे डिस्कस हो चुके हैं 33 क्वेश्चंस, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड बताइए कि लोनार झील कहाँ है? तो मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स लोनार एक खारे पानी की झील है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल सही उत्तर है महाराष्ट्र, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वूलर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या बैकाल में से कौन सी मानव निर्मित झील है जो कि सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोविंद सागर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है गोविंद सागर की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो फ्रेंड्स ये नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ हैं, ये बताना है आपको कि कहाँ स्थित हैं। तो आपके ऑप्शन है पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जस्कर पर, माफ़ कीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि पूर्वांचल पर्वतमाला में, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ ये जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, सॉरी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। तो फ्रेंड्स ये नदियों के नाम दिए गए हैं और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कावेरी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी के रास्ते यानी कि मार्ग में पाया जाता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो डियर फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि बालतोड़ा हिमनद स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है। और काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है या पामीर के पठार में स्थित है, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है या अल्प्स में स्थित है? तो बालतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। आपके 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि काराकोरम पर्वतमाला, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये बलतोड़ा हिमनद, मैं बालतोड़ा पढ़ रहा था, ये बलतोड़ा हिमनद माफ़ कीजिए काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, असम, ठीक है, या महाराष्ट्र में से बताना है आपको कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि कर्नाटक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है और कौन सा ये हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स के लिए पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो शिमसा जलप्रपात, होगनकल जलप्रपात, कोर्टालम जलप्रपात या जोग जलप्रपात। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा है, तो आप लोग इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन आ गया है तो डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर
नहीं आता तो इसका हम PDF में आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या शरावती में से जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है, बताइए आप लोग। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके 42 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फिर डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरावती नदी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, इसमें आपका शरावती बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है तो गोका, गरसोप्पा, शिव समुद्र या येन्ना में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा ही कमेंट बॉक्स के लिए, तो 3 बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप खुद देख रहे हैं, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके सभी लोग जाइए, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर फ्रेंड्स।